साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के। आपको मालूम होगा कि बीएसएससी का एग्जाम डेट सब लोग असमंजस में है। 26, 25 होगा नहीं होगा। आपको ज्ञात होगा कि बीएसएससी का एक मेंस का भी एग्जाम सेम डेट में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बीएसएससी ने अभी कोई भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कुछ भी जारी नहीं किया है। और आज आपको मालूम होगा कि डेट अब हमारे पास कुल मिला के 14 से 15 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी इस तरीके का नोटिफिकेशन बीएसएससी के माध्यम से हमें नहीं मिला है जिससे कि यह ज्ञात हो कि एग्जाम होगा ही या नहीं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि एग्जाम इस डेट में नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जाम डेट दिसंबर में भी नहीं, यहाँ तक कि जनवरी में होने की संभावनाएं हैं। मीन्स एग्जैक्ट अभी जो बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम था वो 8 सालों पे हुआ था। कुल मिला के 8 सालों पे फाइनली हुआ है। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, रोड मैप ऑलरेडी दी जा चुकी है। लेकिन सेम डेट में एग्जाम होने के कारण इसको संभवतः कैंसिल होने की संभावनाएं हैं। यहाँ तक कि अभी तक जो बीएसएससी कमीशन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो आप अपने तैयारी के एक आयाम को एक बहुत अच्छा आयाम दें। यह अंतिम वक्त है, यह अंतिम क्षण है और अंतिम क्षण में ही इतिहास रचा जाता है। आपने क्या पढ़ा है, आपने अभी तक क्या किया है, इट डजंट मैटर। अंतिम क्षण में ही जो भी हमारे पास वक्त है उस वक्त में को ही हम टारगेट करते हुए, और प्रिपरेशन लास्ट वक्त में होता है मेरे दोस्त। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमारा क्या है नहीं है। एग्जाम तो होना ही है, आज नहीं तो कल एग्जाम तो होगा ही। और आपको मालूम है कि अगर आप 100 के करीब मार्क्स लाते हैं, 90 के करीब मार्क्स लाते हैं, तो ऐसा मत सोचिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यह 8 साल बाद ये वैकेंसीज आई है। और इसमें सिर्फ आपका मुकाबला मेरे से नहीं है, एक धुरंधर लोगों से होने वाली है। और पीटी के साथ साथ मेंस में भी अगर 130 मैं बोल रही हूँ, कान थोड़ा खोल कर सुनिए, 130 मार्क्स आप गेन करते हैं तो आप आशा रखिएगा कि आपको जॉब मिलेगी। सचिवालय सहायक जो पोस्ट प्रायोरिटी आप अगर सोच रहे होंगे आपके दिमाग में, तो निश्चित रूप से यह जॉब आपकी होगी। लेकिन स्कोर आपको कैसे करना होगा, पूरा तन मन और धन से, है ना साथियों। आपको ज्ञात होगा कि देखिए, सिर्फ कहने से कि यह मिनी आईएएस है, हमें यह जॉब मिलना चाहिए, यह एक ड्रीम जॉब है, कुछ नहीं। जब भी तन में श्वास है ना, जब भी तन में प्राण है, अंतिम क्षण तक लड़िए। और आप भी 130 स्कोर कर सकते हैं। आपको भी ईश्वर ने उतना ही क्षमता दिया है जितना एक दिग्गज को दिया है, एक अन्य लोगों को दिया है। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आपने किस तरीके से आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमन को आपने डेवलप किया है, तरीका सोचा है ना। और जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन। तो आप पूरे अच्छे से खाना खाइए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, मोटिवेट रहिए और सिर्फ काम की बात करना सीखिए। अभी इसमें मैथ और रीजनिंग इसमें बहुत कस के है। मीन्स 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है कि इसका स्कोर बढ़ेगा। जो स्कोर कार्ड है वह बढ़ेगा। इवन 115 प्लस पीटी में अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आए तो 115 प्लस ही अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपकी आने की संभावनाएं हैं। हालांकि अभी जो भी वक्त अगर सपोज एग्जाम का डेट एक्सटेंड करता है तो इससे बेनिफिट आपको ही है। तो आप ये कभी मत सोचिए कि एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम तो होना ही है। तैयारी को और प्रिपरेशन करें। 5 नंबर कैसे बढ़ाएं, 1 नंबर कैसे बढ़ाएं, नंबर बढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं मिनी आईएएस का नौकरी करना तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और अंतिम क्षण, अंत भला तो हो भला, अंतिम क्षण में ही इतिहास रचा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और आप में भी सारी एबिलिटी है। अरे यार, मैथ नहीं बनता है बनाओ ना, रीजनिंग नहीं बनता है बनाओ ना, हिस्ट्री नहीं बनता है बनाओ ना, पॉलिटी नहीं बनाओ, क्या कर रहे हो, काम करो ना। और निश्चित रूप से सफल होंगे, इतना बात ध्यान रखिएगा। आप नहीं तो कोई नहीं, इतना ही बात ध्यान में रखना है। आपकी सही योग्यता क्या है इसको पहचानना है। और इस चीज को सिर्फ आप पहचान पाइएगा। आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रांगनेस क्या है।
है ना। और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक साइंटिस्ट है, अभी लेटेस्ट की यह इवेंट है। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पानी होता है ना, पानी में प्रतिबिंब बनता है, तो पानी के आगे उन्होंने जाके बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं दुनिया का हर एक मुश्किलों को बहुत सहजता से सहन करने की क्षमता है हमें। और उस पानी के आगे, उस पानी को फिर फ्रीज कर दिया गया, उसको जमा दिया गया। फिर पानी के आगे उन्होंने बोला कि मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ, मेरा स्कोर बढ़ता ही नहीं है, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, मैं सबसे हार जाता हूँ, मैं सबसे कमजोर हूँ, मैं कुछ अच्छा चीज सोच ही नहीं सकता, मेरा नसीब खराब है। और उस पानी को भी, जिस पानी को देख करके ये बातें हो रही थी, जिस पानी को देख करके वो इस बात को कर रहे थे, फिर उस पानी को फ्रीज कर दिया गया, उस पानी को जमा दिया गया। फिर उस दोनों पानी का जो सेब बना था, जो बर्फ, ठोस, जिसको हम सूखा बर्फ कहते हैं, CO2, उस बर्फ के सेब को लाया गया। सेब को लाएगा तो उसमें जो आकृति बनी हुई थी, उसमें जो सेब बना हुआ था, जिसमें हम सिर्फ सकारात्मक बात करते थे कि नहीं मैं स्कोर कर सकता हूँ। सपोज मेरा अभी स्कोर 47 आ रहा है, मीन्स 50 भी नहीं आ रहा है, हमको 150 में हमको फाइट करना है, कंपेयर करना है। कई सारे हमारे मित्र का 120 आ रहा है, 116 आ रहा है, 115 आ रहा है, इट डजंट मैटर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं जीत लूंगा, मैं स्कोर कर पाऊंगा। तो वह जो सेब बनी थी, जिसमें सकारात्मक बातें की गई थी, उसका सेब बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा सेब बना। और जिसमें वो सिर्फ निगेटिव बातें करते थे कि मैं दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान हूँ, मेरा नसीब, मेरा कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है और नहीं हो पाएगा, वह जो सेब था बहुत ही सैड था, बहुत ही अनबन टाइप का था। इसलिए मेरे दोस्त, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो निश्चित रूप से यह ब्रह्मांड में जाती है। हमारी जो वार्तालाप होती है, हम जो ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं, यह बहुत डिपेंड करता है। इसलिए सकारात्मक चीजों को बोलिए, सकारात्मक चीजों पर सोचिए और सकारात्मक चीज को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका स्कोर कम है, आप बोलिए कि मेरा 100+ स्कोर आना चाहिए, मेरा 120 स्कोर आएगा, और वो स्कोर एग्जाम से पहले आएगा। एट फर्स्ट बोलो तो उसके बाद यह दिमाग सोचना प्रारंभ, स्वतः ही हमारा जो दिमाग है उस चीज को सोचना प्रारंभ कर देगी। और आफ्टर दैट निश्चित रूप से आप उस बिंदु पर पहुंचिएगा। APJ अब्दुल कलाम, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि इस धरती पे कुछ असंभव नहीं है। अरे यार, पहले सोचो तो, तुम सोच ही नहीं रहे हो। अपने दिमाग में, अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो महिला मित्र के बारे में अगर कुछ सोचना है तो बहुत जल्दी से आप सोच पाइएगा। अगर मैं फीमेल हूं या फिर कोई भी फीमेल अगर इस वीडियोस को देख रही है, उनको अगर कहा जाए कि पुरुष मित्र के बारे में सोचिए, वो बहुत आसानी से सोच लेंगी। अरे सोचना ही है तो अच्छी चीज सोचो यार। अब वह एज नहीं है, अब वह टाइम नहीं है, टाइम को पकड़िए, अदरवाइज टाइम आपको ऐसी मोच मारेगा, ऐसे गिराएगा कि आप कहीं का नहीं रह पाएंगे। इसलिए सोचिए, होश में आइए, तभी आप अपने आप को जीत पाइएगा। और निश्चित रूप से एट फर्स्ट आप सोचो, उसके बाद निश्चित रूप से आप इस चीज को कर पाओगे, करेंगे डेफिनेटली, है ना। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।